हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम को महिमा और प्रशंसा मिले। आज इस सीरीज़ के दूसरे दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सबसे बढ़कर प्रभु जो हमसे प्रेम करता है और वो आशीष का दाता प्रभु है, इस पवित्र परमेश्वर के नाम से आप सबों को अभिवादन करते हैं। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर सदैव बने रहे, यही चाहत को रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस समय के लिए परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाकर। हम जो परमेश्वर के लिए कल जिस सीरीज़ को हम शुरू किए हैं नए से, उसी के दूसरे दिन में हम परमेश्वर की बात को जोहेंगे। जैसे कल के दिन में हमने देखा कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के जीवन में ऐसी 3 प्रकार की बातों को करने पर है। ऐसे 3 चीज़ों या 3 ऐसी बातें वो अपने लोगों के जीवन में करने पर है, जो जिसके वचन में हमने पढ़ा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी हो, कानों ने नहीं सुनी हो और किसी के चित्त में भी ना चढ़ी हो। ये बातें वे ही है जो परमेश्वर अपने तैयार किए वाले लोगों के जीवन में करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। या मैंने आपको इस प्रकार की बातों को कहा कि परमेश्वर उसकी जो बाट को जोहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर इस तरह की बातों को कहते हैं। और हमने उस यशायाह के किताब का 40 का 30 और 31 में पढ़ा कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं, उनके जीवन में किस प्रकार के कार्य और किस प्रकार का आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उंडेला जाएगा, इसके बारे में भी हमने देखा। और किस प्रकार की आशीषों में परमेश्वर हमें लिए चलने का वायदा करता है, हमारे साथ साथ उस वायदे को निभाने की भी बातचीत करता है। इसी के लिए हम और आप उस महान परमेश्वर के लिए, उस महान प्रभु के लिए अपने आप को जब उसके विश्वास योग्यता के साथ जीवन को बिताने के लिए और एक विश्वास योग्य दास बनकर या उसकी बाट को जोहते हुए हम जब अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, जीवन को बिताएंगे, तो प्रभु परमेश्वर जो है हमारे जीवन में सबसे बड़े बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। इस प्रकार की बातों को हमने कुछ वचनों के द्वारा और परमेश्वर के लिखित दिए गए वचनों के द्वारा मैंने आपके बताने की कोशिश की। आज के इस दूसरे दिन में हम उसके पहले भाग के ऊपर कुछ अध्ययन करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट जो है उस वचन का, उसमें जो लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम के महिमा स्तुति प्रशंसा। आज हम उस बात को अध्ययन करेंगे कि ऐसी क्या बातें थी जो आंखों ने नहीं देखी, जिसको परमेश्वर ने अपने सेवक लोगों के जीवन में, जिस परमेश्वर ने अपने दास लोगों के जीवन में ऐसी अद्भुत बातों को किया, जो बातें उन्होंने कभी अपने आंखों से नहीं देखी थी। इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर हम कुछ वचनों को आपके जीवन में और कुछ घटनाओं को जो बाइबल में लिखित है, उन बाइबल की घटनाओं में भी हम उसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा, एक घटना को हम देखते हैं। दूसरा राजा का किताब, उसका 4वां अध्याय। दूसरा राजा का किताब, उसका 4वां अध्याय। और उस घटना को हम अच्छे से जानते हैं। 1 वचन से लेकर 7 वचन तक इसके बारे में हम पढ़े थे। इस घटना को इस तरह से कहा जाता है कि एलिशा के द्वारा किया गया एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार। एलिशा जो है एलिया के
इलिया का सेवक था और इलिया के हाथ धोता था बोलकर लिखा हुआ है। अभी एलिशा जो है इलिया की जगह पे आया है और एलिशा का एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार को हम इस जगह पे देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस घटना को आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। उस घटनाओं की कुछ गहराई, इस घटना की कुछ अद्भुत गहराई की बातों को मैं आज आपके सामने प्रभु के नाम से रखने के लिए चाहूंगा। दूसरा राजा का किताब 4 अध्याय का पहला वाक्य। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। उस एलिशा के एक चेले की मृत्यु हो गई है। एलिशा एक भविष्यवक्ताओं का झुंड चलाते थे और कई एक प्रकार के भविष्यवक्ताओं के उसके पास चेले थे और उस चेले में से कोई एक चेला जो है, एलिशा का एक चेला जो मर गया, उसके बारे में उसके पत्नी इस तरह से गवाही देती है कि वो जो है परमेश्वर का भय मानने वाला था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर का भय मानता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है, उसके जीवन में, इस चेले के जीवन में उसने सारी बातें परमेश्वर को भय के साथ की थी। अपने परिवार को एक संग में लाया था। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसकी पत्नी किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रही। उसने परमेश्वर, उसका पति जिसकी वो सेवा करता था, उसी की दोहाई दी। इसी के लिए वचन में इस तरह से लिखा है, एलिशा की दोहाई देकर कहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र। इस वाक्य से हम इस बात को समझते हैं कि उसका पति एलिशा ने अपने पूरे परिवार के लोगों को एक परमेश्वर के भय में चलाया था। हालेलुया, ना केवल वो खुद परमेश्वर के भय में चलता था, पर उसने अपने परिवार को भी परमेश्वर के भय में चलाने की शिक्षा दी थी। हालेलुया, परमेश्वर। इसी तरह के वाक्य अय्यूब की किताब का 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में, उसके परिवार के बारे में एक सुंदर सा गवाही को हम वहां पर पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा अय्यूब का किताब, उसका 1 अध्याय। अय्यूब का किताब, उसका 1 अध्याय। अय्यूब का किताब, उसका 1 अध्याय का वो वचन को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। अय्यूब की किताब, उसका 1 अध्याय का 5वां वाक्य। अय्यूब की किताब 1 अध्याय का 5, जॉब 1:5। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति से सदैव किया करता था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। जैसे अय्यूब अपने पूरे परिवार को वो परमेश्वर का भय मानने वाला था बोलकर परमेश्वर की गवाही है, यहाँ तक कि शैतान भी उसकी गवाही से अचंभित है। और उसी प्रकार से परमेश्वर जो है उस दौरान, उस कार्य के दौरान जो है, उस परमेश्वर के कार्य के दौरान भी वो अपने लोगों से सही रीति से बर्ता और सही रीति से आप अपने लोगों के साथ कार्य करने की शक्ति रखता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर अय्यूब अपने परमेश्वर के भय में रहता था, साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को वो भय में चलाता था, परमेश्वर के भय में वो चलाता था। हालेलुया। उसी तरह से हन्ना के जीवन में और एल्कना के जीवन में भी अगर हम देखेंगे तो
वो परमेश्वर का भय मानता था और प्रति वर्ष परिवार को साथ लेकर वो परमेश्वर के भवन में जाता था। बोलकर इस प्रकार की एलिशा की उस चेलों के लिए धन्यवाद है कि उसने अपने परिवार में ये कहा कि परमेश्वर का भय मानना जो है हमारे लिए अच्छा है। इसी के लिए मैं उस परिवार की उस बहन का, उस सदस्य, उसकी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसने इस प्रकार जो उसके पति ने जो उसको सिखाया था कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और परमेश्वर के दासों के ऊपर ही विश्वास रखना है। तो उस बहन का, उसकी पत्नी का धन्यवाद देता हूं कि उसने किसी की दोहाई नहीं दी, जिसका वो सेवकाई करता था उसी की दोहाई दी और उसको आकर कहा। उस चेला की एक सबसे बड़ी गलती हुई, वो परमेश्वर का भय मानने वाला होने के बावजूद, अपने परिवार को भय में चलाने के बावजूद, उस परिवार के उस व्यक्ति से एक ही बड़ी गलती हो गई, जिसके बारे में उनका राजा सुलेमान ने लिख के रखा था कि कर्जा किसी से ना लेना है, परंतु यही एक गलती उस चेला की हो गई, उसने कर्जा लिया। हालेलुया। मैं आज आपको ये कहने पर हूं कि पिता का लिया हुआ कर्जा, या मैं इस तरह से कहूं, पिता का किया हुआ पाप का जुर्माना उसके पहले पीढ़ी के बच्चों को भरना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा, स्तुति, प्रसिद्ध। प्रभु आपसे बातचीत करने पाए। पिता का किया हुआ पाप का कर्जा बच्चों को छुड़ाना पड़ता है, या मैं इस तरह से कहूं, पिता ने किए हुए पापों के लिए बच्चों को कर्जा चुकाना पड़ता है। हालेलुया। तो उन माता पिताओं से मेरी विनती है कि उनके जीवन में यदि वो किसी प्रकार के पापों को अगर किए हैं तो परमेश्वर के सम्मुख आके, परमेश्वर के पास आके, जो हमारा सहायक प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास माफी मांगकर उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो जैसे वचन में लिखा है, उसका लहू हमारे सारे पापों और अधर्मों को क्षमा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा। ये चेला, उसके जीवन में इस प्रकार की गलती आने के बाद दूसरे वचन में उस एलिशा, जिसने ये बात को जाना कि ये मेरे चेले का पत्नी संपूर्ण रीति से उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, उसने किसी बड़े व्यक्ति की दोहाई नहीं दी, उसने किसी राजा की दोहाई नहीं दी, उसने किसी बड़े और भी बड़े व्यक्ति की दोहाई नहीं दी, परंतु उसने एक ही व्यक्ति की दोहाई दी जो उसकी सेवकाई करने वाला उसका पति था, उसका शिष्य था, उसका पति जिसका शिष्य था, उसी की वो था एलिशा। एलिशा के इस वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। दूसरा वाक्य, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। एलिशा का उस स्त्री से इस प्रकार पूछना, मैं तेरे लिए क्या करूं, इस वाक्य के ऊपर जोर देता है कि एलिशा उस स्त्री के इस विश्वास योग्यता के लिए, इस स्त्री के जीवन के उस भरपूर विश्वास योग्यता के लिए उसके पास की बातों को समझा, और एलिशा उसको कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। आज प्रभु का वचन कई एक ऐसे घरों में, कई एक ऐसे लोगों के पास, और परमेश्वर की सीधी वाणी उन लोगों के पास पहुंचती है जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर को ही अपना भुजबल मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है, तुम्हारे पास क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु के नाम की महिमा। तुम्हारे पास क्या है, इसका अर्थ है कि तुम्हारे पास इस परिस्थिति से लड़ने के लिए, तुम्हारे पास इस संघर्ष से बचने के लिए, तुम्हारे पास इस इस संघर्ष में आए हुई बातों के लिए तुम्हारे पास कितना विश्वास है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पर परमेश्वर उनके विश्वास के लिए ये कहता है कि मैं तुम्हारे पास क्या है,
परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम ये कह पाए कि परमेश्वर मेरे घर में या मेरे पास एक हंडी भर तेल के इतना विश्वास है, या हम इसे कह न पाए प्रभु मेरे पास उस अभिषेक का वो थोड़ा सा अभिषेक मैंने संभाल के रखा है, परमेश्वर उस थोड़े से अभिषेक की बातें अभी भी मेरे पास है, पर आप जैसे कहते हैं उसके अनुसार मैं इस अभिषेक की बातों को आपके ऊपर देने के लिए चाहता हूँ। जो बातें विश्वास के साथ प्रभु के पास पहुंचती है, परमेश्वर उसको बहुतायत से बढ़ाता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा। उस 5 रोटी और 2 मछली देने वाले उस लड़के को हम स्मरण करें, जिसने एक विश्वास किया, जिसने एक अपने मन में ठाना कि जो 3 दिन से प्रचार करने वाले प्रभु यीशु मसीह है, यदि मेरी आज की उपजीविका यानी मेरे आज का दिन भर का खाना मैं यदि इस यीशु मसीह के हाथ में विश्वास के साथ दे दूंगा, तो यही वो परमेश्वर है जो इन सारे लोगों की जरूरतों को पूरी करेगा। ना केवल वो मेरी जरूरतों को पूरी करेगा, परंतु यहाँ जितने लोग हैं उन सारे लोगों की जरूरत को भी ये परमेश्वर पूरा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास के साथ जो बातें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आती है, परमेश्वर उसको बहुगुणित बढ़ाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। तीसरा वाक्य, उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन मांगा। इस वाक्य में उस एलिशा जो है उन लोगों को एक जिम्मेदारी को दे रहा है, उन सारे लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी दे रहा है। वो जिम्मेदारी क्या है कि पड़ोस के सारे लोगों के पास जाना है और थोड़े बर्तन नहीं लाना है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा करने पर वे लोग जब अभी ये बात जो है उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो है इस बात है, बहुत बड़ा एक जोखिम भरा बात है, क्योंकि आस पड़ोस के पास जाकर उसके बच्चे जो है किसी के पास से बर्तन मांग रहे हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति। इन बच्चों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके माता पिताओं का, क्योंकि ये बच्चे जब पड़ोस में जाते होंगे तो केवल उस पड़ोसियों को एक ही बात कहते होंगे, हमें आपके खाली बर्तन हमको दे दीजिए। शायद पड़ोसी उनसे पूछ रहे होंगे कि क्या आपके घर में कुछ बन रहा है, क्या कुछ स्पेशल खाना बन रहा है क्या, पर उन बच्चों के मुंह में, बच्चों को सिर्फ उसकी माँ ने, बच्चों को या उस एलिशा की बातों में से एक ही कहा गया, पड़ोसियों के पास से बर्तन लेके आओ। बस मैं यहाँ पर और एक बात को जोड़ने पर हूँ, जो बच्चे परमेश्वर के कार्य के लिए विश्वास योग्य रहते हैं, बचपन से विश्वास योग्य रहते हैं, जरूर वो एक दिन परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य को देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। आज आज ऐसे कई एक मिशनरियों के जीवन में मैं कहूँगा, उनके जीवनी को आप अगर देखेंगे, बचपन में ही वे लोग थोड़े से विश्वास योग्य रहे परमेश्वर के कार्य के लिए, वे आगे चलकर प्रभु के बड़े बड़े कार्य करने वाले बने। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। और चौथा वाक्य, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। इस एलिशा भविष्यवक्ता ने एक उसके हांडी भर तेल को लेकर उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष को फूंका, उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष को बोला और उनको कहा कि जाकर बर्तन लेके आओ। और एक जिम्मेदारी है, जितने बर्तन लेकर आएंगे उन सारे बर्तनों को एक जगह में इकट्ठा करना है, अपना रूम को बंद कर देना है। और जो थोड़ा सा तेल दिया गया था, मेरी बातों को समझिएगा, जो थोड़ा सा तेल दिया गया था, उस थोड़े से तेल को उन सारे खाली बर्तनों में उंडेलते जाना है। हालेलुया, प्रभु के नाम।
अभी तक उन लोगों के जीवन को क्या होने वाला है मालूम नहीं, प्रभु क्या करने वाला है उनके जीवन में मालूम नहीं। इसी को कहते हैं अंत तक प्रभु के लिए बाट को जोना। हालेलुया। अभी 5वां वाक्य, तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। वो लोगों ने पड़ोसियों से कितने बर्तन लाए थे इसमें नहीं लिखा है, पर अवश्य उनको ये कहा गया था बर्तन थोड़े नहीं लाना है, बर्तन ज्यादा लाना है। और ज्यादा बर्तनों में वो एलिशा उसकी पत्नी, एलिशा का चेला जा उसकी पत्नी उस तेल को उंडेलते गई। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा। वे नहीं जानते थे कि ये तेल कहां से आ रहा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। और एक वचन पढ़ता हूं मैं, 6 वाक्य। जब बर्तन भर गए, हालेलुया, मतलब आपके जीवन की भरपूरी जो आपको चाहिए, परमेश्वर आपके जीवन की भरपूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके जीवन, जैसे पौलुस ने कहा, मेरे साथ खोलिएगा फिलिपियों का पत्री, फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय और 19वां वाक्य में यीशु पढ़ देता हूं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। मतलब हमारा परमेश्वर यहोवा हीरे तो है ही, परंतु हमारी सारी घटी को वो पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम को महिमा मिले। 6वां वाक्य, तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, मतलब उसके बच्चों ने, और बर्तन तो नहीं रहा। एक बेहतरीन वाक्य उस जगह पे लिखा है, तब तेल रुक गया। हालेलुया। महिमा और आदर और प्रशंसा लगातार उस प्रभु यीशु मसीह को मिले। तब तेल रुक गया। जो बच्चे, जो उनकी माँ के समेत, जब उनकी माँ उस खाली बर्तनों में तेल उंडेल रही थी, वो बच्चे और उस चेले की पत्नी अपनी आंखों से देख रहे थे ये तेल कहां से आ रहा है मालूम नहीं है। उनको जरा सा भी जानकारी नहीं है ये तेल कैसे आ रहा है। जो हंडी भर तेल था, उस हंडी भर तेल में इतनी मात्रा कैसे आ गई जो सारे बर्तन को भर रहा है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। और वो जैसे जैसे तेल उंडेलते गई, बर्तन जैसे ही भर जाता था, दूसरे बर्तन में तेल उंडेलते जाते थे तो भी वो बर्तन भर जाता था। इसका मतलब लगातार वो तेल बर्तनों को भरते समय तक तेल ऑटोमेटिक अचानक से आते रहा। और उस जगह पे लिखा, जब पूरे बर्तन भर गए तेल रुक गया। हालेलुया। तेल रुक गया। पवित्र आत्मा इस वचन को लिखता है बहुत ही बेहतरीन रीति से, तेल रुक गया। इसका अर्थ है उस तेल के ऊपर जो एलिशा ने प्रार्थना किया था, उस तेल की मात्रा को एलिशा ने बढ़ाया था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। जब कभी प्रभु के हाथों में आपकी आशीषों का फल आप देंगे, सबसे पहला कार्य परमेश्वर आपकी आशीषों की सीमाओं को तोड़ देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। जब कभी आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के हाथों में कुछ बातों को सौंपेंगे, परमेश्वर आपकी भरपूरी का आशीष शुरुआत करेगा। हालेलुया। इस लॉकडाउन में यदि आप अपना कामों को खोए हुए हैं या घर बैठे कामों को कर रहे हैं,
या पैसों की कुछ बातों में आप परेशान हो रहे हैं, तो मैं आज आपको एक बात को सिखाना चाहता हूं कि आप उस परमेश्वर के हाथ में अपना विश्वास योग्यता के साथ एक चीज को प्रभु के हाथ में सौंपिए। परमेश्वर आपकी भरपूरी को खोलेगा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का। और इन बच्चों ने अपनी आंखों से देखा तेल बर्तनों में भरते हुए और बर्तन पूरे फुल होते हुए और तेल रुकते हुए। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति। इसी को कहते हैं जो बातें आंखों ने नहीं देखी। इसका अर्थ है उन्होंने तेल को गिरते बर्तन में गिरते हुए और बर्तन पूरा भरते हुए देखा। एक दूसरी बात, और बर्तन पूरा भरने के बाद तेल अचानक रुक जाते हुए भी देखा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रसन्न। इसका मतलब है परमेश्वर हमारा कैसा है, जो बातें आंखों ने कभी नहीं देखा था, उन लोगों ने, उन बच्चों ने, उनकी उसकी माँ ने कभी इस तरह का चमत्कार को नहीं देखा था कि तेल बर्तन में जब गिरता है तो वो फुल हो जाता है। जब बर्तन भर जाते हैं तो तेल का अचानक गिर जाना उनको मत पता नहीं था। हंडी भर तेल, इस हंडी भर तेल से इतने सारे ढेर सारे बर्तन जो है भरे जा रहे हैं, ये भी उन्होंने नहीं देखा था। तो प्रभु का महिमा और प्रशंसा हमारा परमेश्वर इसी को कहते, जो जो बातें आंखों ने नहीं देखी थी वो बातें परमेश्वर हमारे लिए करते। मैं आज आपके लिए कहने पर हूं कि जो बातें आपके आंखों ने नहीं देखी है, ऐसी सारी बातों में प्रवेश कराने के लिए प्रभु आपके समीप में। ऐसी कई एक चीजें, ऐसे कई एक सपने आपके, ऐसी कई एक भविष्यवाणी की बातें जो आज तक आप सुने हैं परंतु देखे नहीं, उन सारे आश्चर्य कर्मों को, सारी भविष्यवाणियों को, सारे आपके दर्शनों को सुन देख पूरा होते हुए आप देख पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं एक ही बात आपको यहाँ पर कहूँगा, जब कभी भी हम, आप और मैं विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के कार्य में कदम बढ़ाते हैं, प्रभु आज मेरे पास हंडी भर तेल है, मेरे पास केवल वो हंडी भर तेल है, पर मैं विश्वास योग्यता के साथ आपके हाथों में सौंपूंगा। इस प्रकार की बातें कहने वाले लोगों के जीवन में उनकी आंखों ने कभी भी नहीं देखा ऐसे आश्चर्य कर्मों को प्रभु करने चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे अंदर वो विश्वास योग्यता पैदा हो नहीं पाए परमेश्वर, हमारे अंदर प्रभु जी वो हंडी भर तेल विश्वास योग्यता के साथ आपको देने के लिए प्रभु जी हमारे अंदर एक उन्माद और एक उमंग भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं प्रभु हमारी सारी कमी घटी में प्रभु यीशु मसीह अपने उस महिमा के धन के अनुसार हमें बहुतायत का आशीष देना चाहता है। धन्यवाद देते प्रभु जी, इस प्रकार की जब हमारे पास कुछ भी ना हो प्रभु, तो ऐसे सोतों को खोलने वाला परमेश्वर है, जिनकी चर्चा, जिनकी बातें हमारे दिमाग में कभी नहीं आ पहुंची। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते, आशीष करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते। आमीन। प्रभु आपको आशीष।